Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am your biology teacher Ms. Saika and I welcome you all in the 11th lecture of biology for grade 8. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस। आज जो हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी पेज 5 एंड 6। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ज़रूर बताऊंगी, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर जो है कमेंट कीजिए। कैरियर इन बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने समझना है व्हाट इज मीन बाय कैरियर, ठीक है। और ओपन करें पेज 5 एंड 6। पेंसिल्स आप लोग के हाथ में होनी चाहिए। कैरियर का मतलब कोई भी प्रोफेशन जो आप लोग एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। सपोज बच्चे होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमने बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है, तो ये कैरियर है। और अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर डॉक्टर बनने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही पढ़ता है, ठीक है। वही सब्जेक्ट जो है वो लेता है। इसके अलावा पायलट बनने के लिए अपने सब्जेक्ट्स होते हैं और इंजीनियर बनने के लिए अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कैरियर या प्रोफेशन जो है जब एडॉप्ट करता है तो इनसे पहले उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कैरियर इन बायोलॉजी की बायोलॉजी में जो कैरियर है वो कौन कौन से है, ठीक है। आप लोग की पेज 5 एंड 6 पर है। इनको स्टार्ट करने से पहले लेक्चर के कंटेंट्स के बारे में जाने, ठीक है, कि इनके कंटेंट्स क्या है। फर्स्ट जो हमारे साथ है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी है, ठीक है। सेकंड फिशरीज है। थर्ड एग्रीकल्चर है। फोर्थ एनिमल साइंस है। और फिफ्थ हॉर्टिकल्चर है। और फिर 6 फॉरेस्ट्री है। और इसके बाद फार्मिंग है। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने एजुकेशन लेवल्स को समझना है, ठीक है। जब कोई बच्चा 10 ईयर एजुकेशन कर लेता है तो वो मैट्रिक में काउंट होता है, ठीक है। उनको हम मैट्रिक कहते हैं। मैट्रिक के बाद एफएससी होती है यानी फंडामेंटल ऑफ साइंस, ठीक है। और एफएससी जो है इसमें आप लोग प्री मेडिकल भी ले सकते हैं और इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। जो बच्चा प्री मेडिकल लेगा तो वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ेगा और जो इंजीनियरिंग के साइड पे जाएगा तो वो मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ेगा, ठीक है। एफएससी एक प्री मेडिकल होता है। तो जब कोई बच्चा प्री मेडिकल पढ़ लेता है तो वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ता है और वो आगे जाके एमबीबीएस का प्रोफेशन जो है अपना सकता है या एमबीबीएस की फील्ड में जा सकता है, बीडीएस की फील्ड में जा सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा मैथ्स पढ़ता है, ठीक है, एफएससी में, तो फिर वो इंजीनियरिंग के साइड पे जाएगा। इसी तरह फिर एफएससी के बाद बीएससी यानी 14 ईयर एजुकेशन होती है जिसको हम बैचलर ऑफ साइंस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीएससी में भी ज़ूलॉजी और बॉटनी के सब्जेक्ट जो है वो पढ़े जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इंजीनियरिंग वाले मैथ्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। एमएससी जो है ये मास्टर ऑफ साइंस है। एमएससी में क्या होता है कि इसमें आप लोग कोई स्पेसिफिक फील्ड चूज करते हैं, ठीक है। जिस तरह बीएससी है तो बीएससी में प्री मेडिकल वाली स्टूडेंट जो है वो ज़ूलॉजी भी पढ़ते हैं, ठीक है, बॉटनी भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। लेकिन जब आप लोग एमएससी तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद, तो फिर आप लोग एक स्पेसिफिक फील्ड सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह आप लोग मास्टर कर सकते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, बॉटनी में, ज़ूलॉजी में, केमिस्ट्री में, ठीक है। आप लोग का एक ही सब्जेक्ट होगा। सपोज अगर आप लोगों ने बॉटनी सेलेक्ट की है तो फिर आप लोग बॉटनी के फर्दर जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ोगे, ठीक है। कोई और सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे। तो मास्टर जिस तरह मास्टर और बॉटनी में कोई करता है, कोई ज़ूलॉजी में करता है, ठीक है, तो वो इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट ही पढ़ेगा, बाकी नहीं पढ़ेगा। फिर एमफिल भी एक स्पेसिफिक फील्ड में रिसर्च होता है। फिर पीएचडी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में इसका रिसर्च होता है। जिस तरह आप लोग पेशावर यूनिवर्सिटी को देख ले तो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। मास्टर की स्टूडेंट वहाँ से मास्टर करते हैं। जिस तरह बॉटनी का अपना डिपार्टमेंट है, ज़ूलॉजी का अपना है और केमिस्ट्री का अपना, ठीक है। तो मैट्रिक 10 ईयर्स एजुकेशन है। इसमें आप लोग सारे सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कलेक्टिवली पढ़ते हैं। एफएससी में फिर आप लोग का प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड अलग हो जाता है। तो प्री मेडिकल में आप लोग बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं।
यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, और फिर इंजीनियरिंग की साइड पे मैथ्स जो है पढ़ते हैं। बीएससी में भी आप लोग जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन एमएससी में फिर आप लोग एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिस सब्जेक्ट में आप लोगों ने मास्टर करना होता है, फिर आप लोग हायर एजुकेशन में उसी सब्जेक्ट में आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एजुकेशन लेवल। तो अब हम फर्स्ट जो है वो आ जाते हैं कैरियर पे। ठीक है, डेट इज मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो मेडिसिन जो है ये तो सबको पता है, टैबलेट्स होती है और डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। और सर्जरी में क्या होता है कि कोई भी अगर पार्ट डिफेक्ट होती है तो उनको रिमूव किया जाता है, या कोई डिफेक्टेड पार्ट की क्या की जाती है, रिपेयरिंग की जाती है। ठीक है, जिस तरह हम सिंपली कहते हैं ऑपरेशन जब होता है। द फील्ड ऑफ मेडिसिन रिलेटेड विद द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज। ठीक है, ह्यूमन डिजीज की ट्रीटमेंट यानी ह्यूमन डिजीज जो बीमारियां हैं उनका इलाज किया जाता है इस फील्ड में। द डिफेक्टिव पार्ट्स, डिफेक्टिव का मतलब जो पार्ट्स इफेक्ट है। ठीक है, बॉडी में अगर कोई पार्ट इफेक्ट है तो उनको क्या किया जाता है, या तो उनको रिप्लेस किया जाता है। सपोज अगर किडनी इफेक्ट है तो उनको रिमूव करके दूसरी किडनी लगाई जाती है, या उनको रिपेयर किया जाता है, मतलब ठीक किया जाता है, और या रिमूव किया जाता है। रिमूव का मतलब हटा दिया जाता है, रिपेयर का मतलब उनको ठीक कर दिया जाता है, और रिप्लेस्ड का मतलब कि उनको हटा के उनकी जगह दूसरी आर्गन या कोई पार्ट डिफेक्ट हो तो वो लगाया जाता है। ठीक है, तो मेडिसिन और सर्जरी जो है, जिस तरह प्री मेडिकल के बाद एफएससी के बाद कोई स्टूडेंट जो है एमबीबीएस में जा सकता है। ठीक है, और एमबीबीएस किस चीज की एब्रिविएशन है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, और जो दूसरी कैपिटल बी है ये बैचलर ऑफ सर्जरी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो एमबीबीएस 5 ईयर एजुकेशन होती है, और इसमें आप लोग भी डिफरेंट स्पेसिफिक फील्ड्स में जा सकते हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जिस तरह बीडीएस होता है, बैचलर ऑफ बीडीएस होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो टीथ के साथ रिलेटेड डिजीज होते हैं, दांतों के साथ, तो उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी आप लोग स्पेसिफिक फील्ड में जा सकते हैं, वो भी 5 इयर्स का होता है। तो प्री मेडिकल बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप लोग मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में जा सकते हैं, एमबीबीएस की फील्ड में। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स जो डिफेक्ट है बॉडी में तो उनको रिप्लेस, रिपेयर और रिमूव भी कर सकते हैं, यानी सर्जरी होती है। ठीक है, और ये फील्ड, ये प्रोफेशन आप लोग तब चूज कर सकते हैं जब आप लोग प्री मेडिकल पढ़ते हैं, एफएससी में बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये कैरियर इन बायोलॉजी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पे शो किया है कि यहाँ पे बाकायदा सर्जरी हो रही है, ये मेडिसिन है। तो प्री मेडिकल बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप लोग 5 ईयर एमबीबीएस जब कर लेते हैं तो आप लोग एबल होते हैं, 5 ईयर्स एजुकेशन होती है कि मेडिसिन रिकमेंड करते हैं किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, जिस तरह डॉक्टर रिकमेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा सर्जरी भी कर सकते हैं, जो डिफेक्टेड पार्ट है उनको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट कैरियर इन बायोलॉजी। सेकंड कैरियर इन बायोलॉजी जो है ये रिलेटेड है फिश के साथ। अगर हम देख ले तो फिश हमारे पास स्ट्रीम में भी होते हैं, रिवर्स में भी होते हैं। ठीक है, ओशियंस में भी होते हैं, सी में भी होते हैं। लेकिन जब फिश को आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है तो फिर इनको फिशरीज कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियली कैसे ग्रो मीन्स कि हम खुद करते हैं इनके लिए डिफरेंट हैचरीज बनाते हैं। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर फिश जो है अंडे देते हैं, इनके अंडों से बच्चे निकलते हैं और इनकी जो पॉपुलेशन में इजाफा होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें ये भी स्टडी करते हैं कि फिश के लिए कौन कौन सी गज़ाइयाँ चाहिए, कौन कौन सी फूड चाहिए, और इनको जो डिजीज लगती है उनका कैसे इलाज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिश की प्रोडक्शन भी यहाँ पे होती है। ठीक है, फिश का नंबर भी इंक्रीज होता है। इसके अलावा ये वाली फील्ड जो है ये आप लोग तब चूज कर सकते हैं जब आप लोग मास्टर कर ले ज़ूलॉजी में। ठीक है, किस तरह, एफएससी आप लोगों ने प्री मेडिकल कर लिया, प्री मेडिकल के बाद बीएससी में आप लोग 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरह 14 ईयर एजुकेशन होती है तो उसमें आप लोग पढ़ लेते हैं
ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। फिर मास्टर में आप लोग स्पेसिफिक एक ही सब्जेक्ट चूज करते हैं, यानी जब आप लोग एक सब्जेक्ट ज़ूलॉजी में मास्टर कर लेते हैं तो आप लोग ये प्रोफेशन अपना सकते हैं फिशरीज का। और फिशरीज में आर्टिफिशियल ग्रोथ होती है, फिशेस की इनका ख्याल रखा जाता है, इनकी डिजीज के लिए इनकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की जाती है, ठीक है। इसके अलावा इनके लिए हैचरीज बनाए होते हैं, ये आप लोग को दिखाए हैं, ये मदेन में बनाया है इनके लिए, ये भी हैचरीज है। यहाँ पर फिश एग भी देते हैं, यहाँ पर इनको फूड भी डाला जाता है, मीन्स कि ये आर्टिफिशियल है। अगर हम सी की बात करें या रिवर की बात करें तो वो आर्टिफिशियल नहीं है, इन लोगों ने आर्टिफिशियल बनाए होते हैं और यहाँ पर फिश की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये आप लोग को डिफरेंट हैचरीज जो है ये दिखाए हैं जहाँ पर फिश होते हैं, जहाँ पर इनको न्यूट्रिएंट्स और हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो ये आप लोगों ने मदेन में देखा होगा ना, वहाँ पर भी बहुत बड़े हैचरीज है, ठीक है। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं तो उन लोगों ने ज़ूलॉजी में मास्टर किया होता है, मीन्स के मैट्रिक के बाद एफएससी में बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर बीएससी में ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद मास्टर ज़ूलॉजी में जब कर लेते हैं तो ये वाले लोग, ये वाले स्टूडेंट ये प्रोफेशन अपना सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो थर्ड वन कैरियर इन बायोलॉजी है वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में तो सबको पता है, ज़राअत को कहते हैं और पाकिस्तान एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। पाकिस्तान का सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यहाँ पर वीट भी उगते हैं, मेज़ भी उगते हैं, ठीक है। गन्ना भी जो है होता है पाकिस्तान में। In Pakistan there are agriculture where one can do professional course in agriculture after the higher secondary education in biology. एग्रीकल्चरलिस्ट में वर्क इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स। एग्रीकल्चर जो है ये क्या करते हैं, ये जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी में कर लेते हैं, ये लोग भी बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे बायोलॉजी पढ़ते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरलिस्ट जो होते हैं तो ये वेटरनरी में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह एनिमल डॉक्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। फूड इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड है वीट और मेज़ के साथ, ठीक है। मीन्स की वीट और मेज़ और डिफरेंट सॉइल से किस तरह जो है वो प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और इसके अलावा फार्मिंग एग्रीकल्चर में भी ये लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को वेटरनरी जो है ये दिखाया है, इसके अलावा यहाँ पर फार्मिंग है, ये डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज है। तो जो लोग एग्रीकल्चर जो है ये प्रोफेशन अपनाते हैं तो ज़रूरी है कि वो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं, ठीक है। ये लोग इन जगहों पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ वन कैरियर इन बायोलॉजी है वो है एनिमल साइंस। एनिमल साइंस को हम एनिमल हस्बेंड्री भी कहा जाता है। इसमें लाइफ स्टॉक की स्टडी की जाती है, ठीक है। लाइफ स्टॉक का क्या मतलब है कि ये जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा प्लांट्स भी हैं हमारे पास, डिफरेंट एनिमल्स भी है, ठीक है। तो इनकी जब केयर की जाती है, इसके अलावा इनकी ब्रीडिंग की जाती है, ब्रीडिंग का मतलब इनकी रिप्रोडक्शन की जाती है और इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज बनते हैं, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, तो वो फिर काफ़ी अच्छे जो है वो यील्ड देते हैं, ज़्यादा मीट देते हैं, ज़्यादा मिल्क देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। तो लाइफ स्टॉक हमारे पास एनिमल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स हैं जिसकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। ये जो है ये प्रोफेशन जो है ये क्या किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जो है ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, एफएससी में बायोलॉजी के बाद आप लोग इसमें बीएस भी कर सकते हैं, ठीक है। बीएस ऑनर फॉर ईयर की एजुकेशन होती है। आजकल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो है इनकी बीएस की एजुकेशन जो है दी जाती है। एनिमल साइंस में भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट ऑफ दिस कोर्स वर्क इन वेटरनरी हॉस्पिटल्स, और ये जो है वेटरनरी हॉस्पिटल्स में भी जिस तरह एनिमल डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं, मेडिसिन की जो इंडस्ट्रीज होती हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकते हैं, जहाँ पर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं, इनकी ब्रीडिंग और केयर की जाती है, उस डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकते हैं। पेट फूड इंडस्ट्री, पेट फूड इंडस्ट्री का क्या मतलब है कि ये वो इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पर एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के लिए फूड होता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर इनके लिए फूड मौजूद होता है, खुराक मौजूद होती है, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स को सप्लाई की जाती है। तो एनिमल साइंस को हम एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं, और एनिमल साइंस का मतलब है लाइफ स्टॉक, ठीक है। लाइफ स्टॉक का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं लाइफ स्टॉक में। लाइफ स्टॉक का मतलब जो यील्ड देता है, जिस तरह प्लांट्स है, ठीक है, जो हमें फ्रूट देता है, इसी तरह एनिमल्स है, तो एनिमल्स हमें क्या देता है, मीट देता है, मिल्क देता है, तो इनकी केयर की जाती है, इनकी ब्रीडिंग रिप्रोडक्शन की जाती है, और इनसे जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो भी हाई क्वालिटी के होते हैं, ज्यादा फ्रूट देते हैं, ज्यादा मिल्क देते हैं। और बायोलॉजी के बाद जो है ये क्या करते हैं, बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ये बीएससी एनिमल साइंस में की जाती है 4 इयर्स प्रोग्राम, और इसके जो स्टूडेंट्स होते हैं ये वेटरनरी हॉस्पिटल यानी जो एनिमल डॉक्टर के हॉस्पिटल्स, वहां पर भी काम कर सकते हैं, मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जहां पर ये प्लांट्स और एनिमल्स इनकी केयर की जाती है, और जहां वो इंडस्ट्री जहां से इनको फूड सप्लाई की जाती है इन एनिमल्स की फूड, तो वहां पर भी ये लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दिखाया है, ठीक है, किस तरह ये चिकन जो है इनकी केयर हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कि इनकी जो लाइफ स्टॉक है वो ज्यादा हो जाए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इनकी केयर हो रही है, ठीक है, तो इनको हम लाइफ स्टॉक कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, हमें इनसे मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, ये हमारे डिफरेंट बेनिफिट्स के लिए यूज होते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर इन बायोलॉजी है वो है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की तो सिंपल मीनिंग है कि द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है, कि आप लोग किस तरह एक गार्डन को, एक बाग को सजा सकते हैं, आप लोग किस तरह फ्लावर जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आफ्टर हायर सेकेंडरी यू कैन ऑप्शन फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो इसका भी कोर्स होता है। इसके अलावा आप लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, या जोलॉजी में मास्टर करते हैं या बॉटनी में मास्टर करते हैं, तो आप लोग ये वाला प्रोफेशन जो है ये अपना सकते हैं। इसमें मोस्टली जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट, जो अट्रैक्टिव प्लांट्स होते हैं, उनकी ज्यादातर ग्रोथ की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये वाले स्टूडेंट जो है ये जॉब कर सकते हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन में, लैंडस्केप डिजाइन में। लैंडस्केप डिजाइन का मतलब ये है कि डिफरेंट गार्डन्स को कैसे ये लोग सजाते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोग कभी कभार गार्डन को देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सजाया होता है, ठीक है। एक जगह जो है ये एक किस्म के फ्लावर के लिए ये लोग छोड़ते हैं, दूसरी जगह पर दूसरी किस्म के फ्लावर्स लगाते हैं, तो ये लैंडस्केप डिजाइन है कि हमने लैंड को किस तरह यूटिलाइज करना है, कौन सी जगह पर किस कलर के या कौन से डिजाइन के फ्लावर्स हमने लगाने हैं, दूसरी जगह पर किस तरह लगाने हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं तो इसमें इन लोगों में ये क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इनसे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, इसके अलावा घरों को डेकोरेट करने के लिए भी यूज होते हैं। जिस तरह आप लोग घरों में क्या करते हैं कि गमले उठा के इसको बिल्कुल एक डिजाइन के साथ रखते हैं, ठीक है। तो लैंडस्केप डिजाइन का ये मतलब है कि हम जो है फ्लावर की ग्रोथ की अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करें, ठीक है। इसके अलावा ये लोग नर्सरीज में भी काम कर सकते हैं, गार्डन में भी काम कर सकते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि पेस्ट जो है ये क्या है, ये खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं, तो इनकी कंट्रोल भी की जाती है। हॉर्टिकल्चरलिस्ट जो होते हैं इनको पता होता है कि इनकी मैनेजमेंट, इनकी कंट्रोल जो है वो कैसे होती है। इसके अलावा गार्डन, बाग भी, नर्सरीज में भी आप लोग देखते हैं ना, नर्सरीज आप लोग जहाँ से प्लांट खरीदते हैं तो वो नर्सरीज होती है, ठीक है, तो वहां पर भी ये लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब
मतलब ये है कि आर्ट ऑफ गार्डनिंग कि आप लोग किस तरह एक बाग को सजाते हैं, ठीक है, किस तरह उनमें डिफरेंट प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को आप लोग किस तरह ग्रो करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने लाहौर के करीब चांगा मांगा जो है तो वो बिल्कुल हाथों से उगाया है, ठीक है, काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है। आप लोग देख लीजिए किस तरह केयर हो रही है, ठीक है, प्लांट्स की केयर करते हैं ये लोग। तो ये असल में इनकी केयर और हर चीज़ जो है ये यील्ड पैदावार को ज़्यादा करने के लिए है। और अगर दूसरी तरफ हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को देख लें तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख लें तो कैरियर इन बायोलॉजी जो है ये फॉरेस्ट्री है, ठीक है। फॉरेस्ट्री जो है इसका क्या मतलब है, फॉरेस्ट को अगर हम देख लें, ठीक है, जंगलात को अगर हम देख लें तो यहाँ पर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्री होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब कि हम इनको अपने हाथ से होत लगाते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने बात की कि लाहौर में जो चांगा मांगा, लाहौर के करीब चांगा मांगा फॉरेस्ट है तो वो बहुत ज़्यादा ठीक है वेल डेवलप है, हाथों से बिल्कुल लगाया है, ठीक है। तो ये वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो इन लोगों ने क्या किया होता है कि या तो मास्टर लेवल पर बॉटनी पढ़ी होती है या ज़ूलॉजी पढ़ी होती है, ठीक है। तो ये जो है फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे हमें वुड मिलता है, टिम्बर मिलती है, ठीक है। इसके अलावा और भी इनके फ़ायदे हैं। इनकी जो लकड़ी होती है यहाँ की प्लांट्स की वुड होता है, फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, डाइवर्सिटी वेरिएशन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ हैबिटाट होते हैं। हैबिटाट का मतलब कि बहुत ज़्यादा एनिमल और प्लांट को रहने की जगह मिल जाती है। हैबिटाट की सिंपल मीनिंग है घर। ये जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उनको रहने के लिए घर मिल जाता है। रिक्रिएशन, जिस तरह आप लोग मतलब जब्बा के साइड पे जाते हैं वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज है, फॉरेस्ट है, तो सैर व तफरीह के लिए वो जगह बहुत अच्छी है, ठीक है। आप लोग वहाँ जाके काफ़ी इंजॉय करते हैं फॉरेस्ट की वजह से। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी फिर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है जो ग्रीन ट्रीज है ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ करती है, ऑक्सीजन की को रिलीज करती है जो हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट्स मास्टर बॉटनी में कर लेते हैं या ज़ूलॉजी में, बॉटनी हम किस चीज़ को कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स को, तो इन लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस फिर होता है तो फॉरेस्ट की ग्रोथ फिर खुद कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल ग्रोथ की जाती है इनकी। इसके अलावा ज़ूलॉजी में एनिमल्स को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं तो ये इनके रहने का घर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो इनकी भी क्या की जाती है, बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। ये टिम्बर लकड़ी मिलती है जलाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिए कैरियर इन बायोलॉजी। देखिए ये फॉरेस्ट्री है और फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पर काम करते हैं। फॉरेस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर काम करते हैं। ये जो है ये बायोडाइवर्सिटी है, जिस बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर हर वैरायटी के प्लांट्स मौजूद होते हैं फॉरेस्ट में। इसके अलावा हर एक वैरायटी के एनिमल्स भी मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ फार्मिंग है, ठीक है। तो फार्मिंग में क्या होता है कि हमारे साथ फार्मिंग जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। जिस तरह पोल्ट्री फार्म है, इसके अलावा डेयरी फार्म है, इसके अलावा और भी फ्रूट फार्म है, ठीक है। तो डेयरी फार्म में हम क्या करते हैं कि डेयरी फार्म में जो है हमारे पास काऊ होती है, बफलो होती है, ठीक है, गोट होती है जिनसे हम मिल्क ऑब्टेन करते हैं। पोल्ट्री फार्म में चिकन वगैरह की केयर की जाती है। फ्रूट्स फार्म में डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं। तो फार्मिंग जो है वो हमारे साथ डिफरेंट काइंड्स की है, ठीक है। और ये प्रोफेशन जो है ये तब आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं जब आप लोगों ने बॉटनी की होती है या FSC लेवल पर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होती है। फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, BSc लेवल पे आप लोगों ने जो है ज़ूलॉजी और बॉटनी पढ़ी होती है। और फिर मास्टर आप लोग बॉटनी और ज़ूलॉजी में कर लेते हैं तो वो वाली स्टूडेंट फार्मिंग का जो प्रोफेशन है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जिस तरह आजकल बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्म होते हैं,
तो पोल्ट्री फार्म में ये स्टूडेंट इसलिए काम कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने मास्टर की होती है ज़ूलॉजी बॉटनी में, तो इन लोग को आइडिया होता है कि किस तरह जो है चिकन, ठीक है, चिकन की जो है केयर की जाती है, किस तरह एनिमल्स की केयर की जाती है और किस तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल, क्योंकि बॉटनी का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट, तो इन लोग को आइडिया होता है कि किस तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की केयर की जाती है, ठीक है। तो The students of biology after doing professional course in agriculture or animal husbandry, इसमें आप लोग प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज भी कर सकते हैं, इसके अलावा 4 ईयर एजुकेशन BS भी कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट ये वाली फार्मिंग की फील्ड जो है ये अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैरियर्स थे बायोलॉजी में, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं ये फ्रूट फार्म है, ठीक है, ये पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, इसके अलावा डेयरी फार्म में आप लोगों के पास काऊ और गोट और इस तरह के एनिमल्स होंगे जिनसे हमें मिल्क ऑब्टेन की जाती है, ठीक है, जिनसे हम मिल्क ऑब्टेन करते हैं, सॉरी। तो ये जो थे ये सारे हमारे पास थे कैरियर्स इन बायोलॉजी, ठीक है। तो कैरियर्स इन बायोलॉजी जो थे वो हमारे पास डिफरेंट थे, ठीक है, जिस तरह प्री मेडिकल मीन्स के प्री मेडिकल में जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप लोग आगे जाके MBBS पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं, इसके अलावा आप लोग फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं जब मास्टर आप लोग ज़ूलॉजी में करते हैं या बॉटनी में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फार्मिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फार्मिंग क्या होता है कि एक पोल्ट्री फार्म है जिसमें चिकन होते हैं, डेयरी फार्म है, ठीक है, वहाँ पे एनिमल्स होते हैं जिनसे मिल्क ऑब्टेन होता है, और इसके अलावा लास्ट वन जो है वो है फ्रूट फार्म जिसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैरियर्स थे बायोलॉजी की। तो लास्ट में आप लोग को होमवर्क असाइन करूंगी, ठीक है। आप लोग का जो होमवर्क है तो वो क्या है कि फर्स्ट मैंने लिखा है इम्यूनोलॉजी। तो सपोज एक स्टूडेंट है और वो इम्यूनोलॉजी क्या है, दिस स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, तो इनका कैरियर क्या होगा जब उसने इम्यूनोलॉजी पढ़ी हो। सेकेंड स्टूडेंट है उसने एंटोमोलॉजी, उसका फील्ड एंटोमोलॉजी है, उसने मास्टर एंटोमोलॉजी में की हो तो उनका कैरियर क्या होगा। थर्ड स्टूडेंट है उसने मास्टर में हिस्टोलॉजी पढ़ी हो तो उनका कैरियर क्या होगा। और फोर्थ जो है उसका फील्ड पैरासिटोलॉजी है तो उनका कैरियर क्या होगा। जिस तरह मैंने आप लोग को समझा दिया कि अगर कोई प्री मेडिकल में बायोलॉजी पढ़ लेता है, ठीक है, FSC में, तो वो MBBS डॉक्टर जो है वो बन सकता है। इसके अलावा जब वो आगे जाके मास्टर कर ले, मीन के MBBS ना करे और मास्टर कर ले एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में लाइक बॉटनी और ज़ूलॉजी में, तो वो फॉरेस्ट्री भी कर सकता है, एनिमल साइंस में भी जा सकता है। तो सेम आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। ये एक का समझा दो एंटोमोलॉजी का। तो एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। तो जब कोई इंसेक्ट की स्टडी करता है तो वो कौन कौन सी कैरियर जो है इनके हो सकते हैं। तो आप लोगों ने ये वाले ब्लॉक्स जो है ये फिल करने हैं, होमवर्क जरूर करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।